22 साल के स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की 2 जुलाई की शाम रेबीज इन्फेक्शन से मौत हो गई। वो यूपी के बुलंदशहर से थे। स्टेट लेवल कबड्डी के बाद ब्रिजेश प्रो कबड्डी लीग में खेलने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। दरअसल 4 महीने पहले ब्रिजेश अपने गांव में एक स्ट्रे पपी को नाली से बाहर निकाल रहे थे। इस दौरान उनके हाथ पर उस पपी ने काट लिया। बाइट छोटी थी, इसीलिए उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई। ब्रिजेश ने ये समझा कि उनके हाथ का दर्द किसी नॉर्मल स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे रेबीज के लक्षण दिखने लगे। 26 जून को प्रैक्टिस के दौरान उनके हाथ में नमने शुरू हो गई। हालत बिगड़ने पर पहले उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके भाई संदीप ने बताया कि ब्रिजेश पानी से डरने लगे थे, जो रेबीज का मुख्य लक्षण होता है। उन्हें अलीगढ़, खुर्जा और दिल्ली के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनका इलाज करने से मना कर दिया। जब वो नोएडा के अस्पताल पहुंचे, तब डॉक्टर्स ने रेबीज संक्रमण की पुष्टि की। ब्रिजेश की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और अब इलाज के लिहाज से भी देर हो गई थी। आखिर में शनिवार को परिवार वाले ब्रिजेश को मथुरा में एक फेथ हीलर के पास ले गए, इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन इस दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। रेबीज से ब्रिजेश की मौत के बाद उनके गांव में 29 लोगों को वैक्सीन दी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया। उनकी बिगड़ती हालत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। ब्रिजेश परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, इसलिए उनके भाई ने सरकार से सपोर्ट और नौकरी की भी मांग की है। ब्रिजेश की मौत के बाद गांव में अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुए, लेकिन ये जागरूकता अगर पहले से होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि रेबीज होता क्या है और समय रहते इसे कैसे पहचाना जा सकता है। रेबीज फैलता कैसे है? जब कोई इन्फेक्टेड डॉग या वाइल्ड एनिमल जैसे कि बिल्ली, बंदर, चमगादड़ आदि किसी इंसान को काटता है या उसका सलाइवा किसी कट या ओपन वुंड पर लग जाए, तो रेबीज फैल सकता है। ह्यूमन रेबीज के करीब 99% केसेस में ट्रांसमिशन का सोर्स डॉग होते हैं। शुरुआत में जब डॉग बाइट होता है तो कई बार लोग सोचते हैं कि खरोंच हल्की है, इलाज की ज़रूरत नहीं, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड यानी लक्षण दिखने में लगने वाला जो समय है, वो आम तौर पर 2 से 3 महीने का होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ 1 हफ्ते में भी असर दिखा सकता है या 1 साल बाद भी। शुरू में हल्के लक्षण जैसे बुखार, दर्द, जलन या झंझनाहट होती है, जो बाइट वाली जगह पर महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, मरीज को कंफ्यूजन, डर और बेचैनी होने लगती है। सीवियर केसेस में तो हाइड्रोफोबिया, हैलुसिनेशन, पैरालिसिस और कोमा तक की स्थिति बन जाती है। डॉग बाइट आज इंडिया में एक रियल एंड राइजिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियोस भी दिखाई देती हैं। कभी डॉग्स किसी बच्चे पर अटैक कर देते हैं या कभी कोई बुजुर्ग खूंखार कुत्ते का शिकार हो जाता है। ये तो फिर भी देखने में डराने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन छोटे से पपी की खरोंच या बाइट भी आपको रेबीज से संक्रमित कर सकती है, जैसा कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी के साथ हुआ। डॉग बाइट के बाद सही ट्रीटमेंट ना मिले तो यही चोट रेबीज जैसी फेटल बीमारी का रीजन बन सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 5 से 14 साल के बच्चों पर पड़ता है, जो सबसे कॉमन एज ग्रुप माना जाता है। हमारे देश में हर साल लगभग 22 लाख डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट होते हैं। डॉग बाइट से ह्यूमन रेबीज का सबसे बड़ा कारण है। करीब 99% से ज़्यादा मौतें इसी वजह से होती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में रेबीज डेथ्स में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी हमारे देश में हर साल लगभग 5,000 से 20,000 लोग रेबीज से जान गंवाते हैं। इसमें ज़्यादातर मौतें स्ट्रे डॉग्स के काटने से ही होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली रेबीज डेथ्स में से 36% भारत में होती हैं। ज़्यादातर विक्टिम्स गरीब या रूरल एरिया से होते हैं, जिनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हम में से कई लोग आज जानवरों के प्रति जिम्मेदार बन चुके हैं। पेट लवर्स हैं, कोई रोज़ आवारा कुत्तों को खाना खिलाता है तो कोई घर में पालता है। ये बदलाव सराहनीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वहीं तक सीमित है? रेबीज से होने वाली मौत के आंकड़े हर साल बढ़ते हैं, जबकि ये 100% प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम केवल एनिमल लवर नहीं, बल्कि अवेयर एंड एक्टिव सिटीजन्स बने। स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करते समय यदि हम उन्हें स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन तक पहुंचा दें, डॉग बाइट इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें और आसपास लोगों को सही जानकारी दें, तो रेबीज से होने वाली मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन से कुत्तों में वायरस का खतरा खत्म किया जा सकता है।
अगर सभी डॉग्स को समय पर वैक्सीन दी जाए तो ह्यूमन रेबीज केसेस भी कम हो सकते हैं। कुत्तों का वैक्सीनेशन कराना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जिम्मेदारी है। रेबीज को खत्म करने के लिए यूनिवर्सल डॉग वैक्सीनेशन का पूरी तरह से लागू होना जरूरी है। कई राज्यों में डॉग पॉपुलेशन का प्रॉपर सर्वे या सेंसस नहीं हुआ, जिससे डेटा भी अधूरा है। सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन प्लानिंग में डेटा गैप्स और लोकल कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से सभी स्ट्रे डॉग के वैक्सीनेशन का डेटा भी उपलब्ध नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ डॉग्स को खाना खिलाने तक सीमित नहीं है। अगर हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो उनको वैक्सीनेट करना है। अगर आप भी अपने आसपास के डॉग्स में कुछ असामान्य व्यवहार देखते हैं तो उन्हें किसी एनजीओ तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो वायरस फ्री हो सके। किसी स्ट्रे डॉग को वैक्सीन लगवाकर आप एक फियर फ्री और हाइजीनिक एनवायरनमेंट बना सकते हैं।